दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक लेके सैलरी के बारे में। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद 5 साल के बाद हमारी सैलरी कितनी होती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। और जो हमारा पहला वीडियो था 10 साल के बाद कितनी सैलरी मिलती है, उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बता दिया था। बहुत लोग बोल रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे हमें बताओ हर एक सेक्टर के बारे में, तो हम सारे सेक्टर्स को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं कोर फार्मास्यूटिकल की सैलरी के बारे में, यानी क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, आर&डी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी आपका मार्केटिंग। इन सारी डिपार्टमेंट्स की सैलरीज के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है क्यूए। क्यूए में आपको 5 साल के बाद अराउंड सैलरी 32,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी मिलती है। अगर आप इसमें और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से ही क्यूए में लगे हो तो स्टार्टिंग से अगर आप उस क्यूए में एक्सपीरियंस लोगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे कि प्रोडक्शन में कुछ दिन थे उसके बाद क्यूए में आए हो तो मे बी ये सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक ही डिपार्टमेंट में अगर आप ज़्यादा समय बिताते हो तो आपकी पोस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट से स्विच कर रहे हो, क्यूसी में कुछ दिन काम कर रहे हो फिर बाद में क्यूए में आए हो तो मे बी ये सैलरीज में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। दूसरा आता है क्यूसी। क्यूसी भी क्यूए जैसी सैलरीज होती है, हालांकि क्यूसी में बीएससी केमिस्ट्री वाले लोग भी जा सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरीज होती है वो 30,000 से लेकर 35,000 तक रेंज होती है। मे बी ये सैलरीज आपकी ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन। जो भी मैं सैलरीज बता रहा हूँ ये बी फार्मेसी की सैलरीज है। अगर मैं बात करता हूँ एम फार्मेसी की तो यह सैलरीज इससे आप 4-5 या फिर कई बार 7-8 हज़ार भी इससे ज़्यादा आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा अगला डिपार्टमेंट आता है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सैलरी 5 साल के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 30,000 से लेके 36,000 तक। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कई बार लोगों की प्रमोशन बहुत फटाफट हो जाती है तो कई बार लोगों की सैलरीज भी बहुत तगड़ी बढ़ती है। लेकिन प्रोडक्शन में एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट थोड़े पैसे कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर लोग होती है, डी फार्मेसी वाले लोग होती है, बेसिक केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं। तो इसलिए बी फार्मेसी वाले लोगों की थोड़ी सी वैल्यू वहाँ पे कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है। अगला डिपार्टमेंट्स आता है आर&डी, जिसके बारे में मुझे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप स्टार्टिंग में जूनियर साइंटिस्ट ऐसे कुछ पोस्ट से स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपना एज कम से कम अप्रेंटिसशिप आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी सैलरी 5 साल के बाद आप अराउंड 40,000 से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत तगड़ी सैलरी होगी 5 साल के बाद। मेरा ऐसा मानना है कि अगर रेप्यूटेड कॉलेज से करोगे तो ये सैलरीज में और ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अगला डिपार्टमेंट आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। कोर फार्मास्यूटिकल का सबसे लास्ट वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नाम के लिए लास्ट वाला है। इसके बहुत ज़्यादा सैलरीज है। 5 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 45,000 से लेके 50,000 तक सैलरीज, क्योंकि इनके इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये हो गया 5 साल के बाद कोर फार्मास्यूटिकल की सैलरीज। अगली बार हम आते हैं आईटी के बारे में। आईटी में सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है, हम लेते हैं पीवी, जिसे हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों का फेवरेट डिपार्टमेंट होता है। पीवी में 5 साल के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35,000 तक सैलरी। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो ये बहुत सारे टिप कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप टीसीएस कॉमन जैसी कंपनी में लगते हो, हालांकि कंपनी तो बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन इनकी इंक्रीमेंट एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स को बहुत कम है। अगर आप कोई और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो फिर उसके बाद इन कंपनीज में आते हो तो एक्सपीरियंस के बाद इन कंपनीज में सैलरीज बहुत अच्छी होती है। तो आप 35,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो पीवी में 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी। अगला डिपार्टमेंट आता है मेडिकल कोडिंग, जिसको बहुत ज़्यादा लोग बूम करते हैं। मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट में आप अराउंड 30, कई बार मैं 27 से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होती है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 27,000 से लेकर 36-37,000 तक 5 साल के बाद सैलरीज, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। अगेन ये कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। अगर आप गिव्स वगैरह ऐसे कंपनी में लगते हो तो उनकी सैलरीज डिपेंड बहुत अलग होती है। अगर कोई आप लोकल कंपनी में लगते हो या फिर कोई छोटा सा स्टार्टअप होता है मेडिकल कोडिंग का तो वहाँ पर सैलरीज थोड़ी कम होती है। लेकिन मेडिकल कोडिंग में आगे जाके सर्टिफिकेशन करके सैलरीज आपकी बढ़ सकती है। इसके बारे में मैंने आपको मेडिकल कोडिंग के स्पेशल डेडिकेटेड वीडियोज में बताया ऑलरेडी। मुझे हो गया पीवी हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, उसके बाद रह गया सीडीएम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। इसमें सैलरीज और पीवी की सैलरीज लगभग आप सेम मान सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि सीडीएम बहुत ज़्यादा सुकून वाला डिपार्टमेंट होता है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग बताए, लेकिन सीडीएम का डिपार्टमेंट मैंने खुद ने देखा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सीडीएम में सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो वर्क लाइफ है थोड़ी एज कम्पेयर टू पीवी थोड़ी रिलैक्स होती है। थोड़ी मतलब लोग आराम से काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स मतलब वर्क लाइफ होती है। ये आईटी के डिपार्टमेंट हो गया। मुझे लगता है आईटी और कोर फार्मा मिला के यही होल एंड सोल डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे लोग जाते हैं। इसके अलावा कोई और
रिक्वायरमेंट्स है ही नहीं। अगर कोई लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं इसके बारे में आने वाले दिनों में आपके साथ बात कर सकूँ। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो अभी भी जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो मारो, वहाँ पे मैं आपके साथ बातें करने का ट्राई करता हूँ। जिन जिन लोगों को रिप्लाई दिया है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन जिन लोगों की रिप्लाई बाकी है उन सब लोगों को सॉरी, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ जो वहाँ पे रिप्लाई दे रहा हूँ, और मुझसे जितना हो पाता है मैं ट्राई करता हूँ सब लोगों को आंसर करने का। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।